नमस्कार साथियों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग भाषा से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे कि सीटेट एग्जामिनेशन में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो होते हैं किस तरह से बनाते हैं और बच्चे उस पर ध्यान देंगे। जिस व्यक्ति का लैंग्वेज 1 होगा वह 91 से उनके प्रश्न 120 तक होंगे और जिनका भाषा 2 होगा उनका 121 से 150 तक प्रश्न होंगे। अब देखिएगा कैसे हमें पता चलेगा कि भाषा 1 है कि भाषा 2 है। तो आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लेंगे, जहां लिखा रहेगा L1 लैंग्वेज 1 वो आपका लैंग्वेज 1 होगा। अगर हिंदी है तो हिंदी लिखा रहेगा, लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी है या संस्कृत है तो संस्कृत लिखा रहेगा। अब देखते हैं, इस बात को समझते हैं। अगर किसी भी भाषा में एक गद्य है और एक पद है, अगर एक गद्य है एक पद है तो समझ जाइए वो भाषा आपका 1 है। अगर आप कोई प्रश्न बना रहे, मान लीजिए गलती से हम कोई प्रश्न उल्टा बनाने लगे, अगर एक गद्य दिख रहा है एक पद दिख रहा है तो मतलब वो लैंग्वेज 1 है। लेकिन अगर दोनों गद्य दिख रहा है तो आपका भाषा 2 है। ठीक है, तो देखिएगा कि मान लीजिए कि कोई छात्र को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है या अंग्रेजी पढ़ने भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अगर मैंने गलती से अंग्रेजी ले लिया है तो उस प्रश्न को कैसे वो हल करेगा। अगर वह हिंदी भी जानता है उससे वह संस्कृत के पेडागोजी को या अंग्रेजी के पेडागोजी को कैसे आसानी से हल कर लेता है, आज उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा कि आपका जैसे भाषा 2 संस्कृत है तो आपका 121 से शुरू होगा और 150 तक होंगे। और इसके जितने भी प्रश्न हैं केवल गद्य पद को छोड़कर, इसका जो गद्य पद वाला दोनों गद्य वाला भाग होगा, आपके भाषा 2 संस्कृत का जो गद्य वाला भाग होगा और हिंदी भाषा 2 के जो गद्य वाला भाग होंगे, दोनों अलग होंगे। लेकिन उसके जो शिक्षण शास्त्र होंगे 15 नंबर का, पेडागोजी जो होगा 15 नंबर का, भाषा 2 संस्कृत का और भाषा 2 हिंदी का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, बिल्कुल। वहां भी 136 नंबर में प्रश्न जो होंगे, यहाँ भी 136 नंबर सेम वही प्रश्न होंगे। ठीक है, लेकिन ये बात आपको 1-2 प्रश्न में देख लेना है, अप्लाई कर लेना है, सोच समझकर ऐसा करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हो सकता है अगर प्रश्न मिलता हो तो नंबरिंग ना मिलता हो तो आपको उस चीज पर भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक में नंबरिंग क्वेश्चन अच्छे से मिल रहा है। 136 नंबर में देखिएगा लिखा है कि भारत की शिक्षा नीति में भाषा यानी त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है। सेम यही प्रश्न यहाँ लिखल है, शिक्षा नीत्वा त्रिभाषा सूत्रम भारतस्य भाषा किम सर्वधिकतम प्रयुज्यते, माने त्रिभाषा सूत्र किसको समुन्नत करने के लिए कहती है। दोनों सेम प्रश्न है, ऑप्शन भी सारे सेम है। इसी तरह से अगर आप अंग्रेजी भी प्रश्न देखेंगे तो अंग्रेजी के भी प्रश्न में सेम है प्रश्न 136 नंबर, इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, मैंने इसको किस तरह से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, उसके वो भी प्रश्न सेम है। तो इस तरह से अगर आप हिंदी शिक्षण भी अगर जानते हैं तो इससे आप संस्कृत के भी शिक्षण को बना सकते हैं या अंग्रेजी के भी शिक्षण को आप आसानी से बना सकते हैं या उर्दू के भी शिक्षण को आप आसानी से बना सकते हैं।